दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम पौलुस और अपोलोस दोनों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में क्या समानताएं थी और क्या इन दोनों में अंतर था, और परमेश्वर के वचन को किसने सही तरीके से लिया और किसने परमेश्वर के वचन का सही प्रचार किया इन दोनों में। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इफिसुस नगर में प्रेरितों के कार्य अध्याय 19 का एक वचन यहाँ से हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप। जब अपोलोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है। दोस्तों इन लोगों को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा क्या होती है, और पौलुस और अपोलोस दोनों ही कलीसिया के सेवक थे, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क था। फिर उन्होंने पौलुस से कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वचन 3 पौलुस ने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। दोस्तों जब उन लोगों को ये बात पता चली कि हमें किस पर विश्वास करना है और किसका बपतिस्मा लेना है, तो ये बात सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12,000 पुरुष थे। वचन 8। दोस्तों पौलुस यहाँ पर 3 महीने तक आराधनालय में परमेश्वर के वचन का प्रचार करता रहा। कुछ लोग थे जो कठोर होकर उसकी नहीं माने, तो उसने क्या किया कि उन लोगों को छोड़ दिया और प्रतिदिन ऐसे ही पाठशाला में वाद विवाद करता रहा, सही और गलत को बताता रहा, और ऐसे करते करते 2 वर्ष उसको बीत गए। और जो आसिया के रहने वाले यहूदी और यूनानी उन्होंने भी प्रभु के वचन को सुना। दोस्तों पौलुस जब प्रचार करता था और पौलुस जो सही सिखाता था, परमेश्वर का आत्मा जो उसके साथ रहता था, तो बड़े बड़े चमत्कार भी होते थे। उसके कपड़े को छूने से, जब वो किसी के ऊपर हाथ रखता था तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे। और कुछ यहूदी लोग जो झाड़ फूँक करते थे, उन्होंने क्या किया कि पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं कि वे इस मनुष्य के शरीर से निकल जाए। इस तरीके से वे गलत तरीके से दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे थे। यहाँ पर वचन 15 कहता है कि पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यहूदियों को, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन परंतु तुम कौन हो। दोस्तों आज भी हमारे समाज में हमारे जो ईसाई लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, हमारे बीच में भी ऐसा ही होता है। सेवक और कलीसिया के जो भी पास्टर हैं, इन सब के बीच में समानताएं नहीं हैं। जैसे पौलुस और अपोलोस के बीच था, ये सिखाते तो परमेश्वर के बारे में ही थे, लेकिन इन दोनों की शिक्षाएं मेल नहीं खाती थी। आज भी हमारे बीच में ऐसा ही होता है। परमेश्वर के वचन का सही प्रचार हम तक नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण बहुत से लोग धोखा खाते हैं। तो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें ज़रूरत है बाइबल को पढ़ने की, और उसको समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगने की। परमेश्वर से बड़ा कोई पास्टर नहीं है। परमेश्वर हमें सही वचनों का सही मतलब सिखाने की ताकत रखता है। दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही जानकारी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट बॉक्स में आमीन आमीन लिखें। थैंक यू दोस्तों। जय मसीह की।